नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल, जो कि हिसार का पहला इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। और हमारे साथ उनके करिकुलम हेड है ललिता सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आज स्कूल का जो फाउंडेशन डे है उसके बारे में बातचीत करेंगे, वो स्कूल क्या अन्य गतिविधियां कर रहा है उस बारे में भी जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो मैम, आज का जो दिन है वो NYPS का एक मतलब मेरे ख्याल में फाउंडेशन डे है, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। NYPS का ही फाउंडेशन डे इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही, आज से 5 साल पहले स्कूल में डॉक्टर जगविंदर सिंह आए थे। जी सर। 14 तारीख ही थी, 14 जनवरी को 5 साल पहले उन्होंने स्कूल दिया था। और उसके बाद से स्कूल में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अभी भी चल रहे हैं। जी। स्टेप वाइज हमें बहुत सारी चीजें यहाँ चेंज की। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपने किए हैं इन 5 सालों में? इन 5 साल में सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ की है, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है। हमारा नर्सरी से लेकर +2 तक का हर बच्चा इंग्लिश ही बोलता है पूरा दिन में। टीचिंग कंप्लीट इंग्लिश में ही होती है। नर्सरी के बच्चे को भी टीचर कंप्लीट इंग्लिश में ही पढ़ाती है जी, कोई हिंदी का वर्ड यूज नहीं होता है। दूसरा, जो जगविंदर सर की एक स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, वो सर करते हैं। एक PDP प्रोग्राम हमारा होता है जो नॉर्मल स्कूलों में असेंबली बोलते हैं, हम लोग उसको PDP और ADP प्रोग्राम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जगविंदर सर के स्कूलों में ही पाई जाती है। ये इन्हीं की पूरा स्ट्रैटेजी थी और इन्होंने की ही बनाई हुई है, जिसमें बच्चे के हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिसमें बच्चा डिबेट करता है, मास्टरिंग द कंसेप्ट करता है, स्पीच करता है। इवन हम अपनी संस्कृति को भी इसमें लेके चलते हैं। हम मंत्र, संस्कृत के मंत्र, उनके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में भी बच्चे को करवाते हैं जी। तो मैं PDP और NDP के बारे में जैसे आपने बताया कि ये जो प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद बच्चे की पर्सनालिटी में, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या बदलाव आता है? सर, अगर आज आप हमारे स्कूल के किसी भी बच्चे को यहाँ पर माइक के सामने बुला लीजिए, अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को माइक पकड़ा देंगे, वो भी कॉन्फिडेंटली स्टेज पर कोई भी टॉपिक आपको बोल के सुनाएगा। हमारे नर्सरी से 20 से लेके 30 रैंक तक हर बच्चा कॉन्टिन्यूसली बोलता है जी। तो अब जैसे कि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो इस बार आप क्या नया बदलाव ला रहे हैं? नया बदलाव सर, हम लोग AI लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें रोबोटिक और कोडिंग, पाइथन सब सिखाया जाएगा बच्चे जी। तो अन्य स्कूलों के कंपैरिजन में जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड भी है, ICSE एफिलिएटेड भी है, हरियाणा बोर्ड के भी स्कूल है, तो उन स्कूलों में और आपके स्कूल में क्या डिफरेंस है? हमारा स्कूल जो है अपने आप को अपडेट करता है। हम अपने सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर अपडेट करते हैं। ये हमारे स्कूल का मिशन भी है। जैसे आजकल आप देखते हो हर जगह AI का बोलबाला है। आप ये गूगल पे देख लो, आप 2 मिनट में AI से कोई भी अपना काम, टास्क पूरा करवा सकते हो जी। वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है जॉब्स भी इसी फील्ड में रहेंगी बच्चे के जी। तो जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हर बच्चा हमारा कोडिंग, पाइथन और AI सीख जाएगा, जिससे उसको आने वाले फ्यूचर में उसके करियर में हेल्प मिलेगी। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, उसके जो कायदे हैं, जो भी मतलब तथ्य है या जो एग्जीक्यूशन करना है, क्या वो आप कर चुके हैं या अभी नए सेशन में करेंगे? नहीं, हमने वो कुछ हद तक शुरू कर दी है। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो उसमें AI भी एक उसी का पार्ट है। और वोकेशनल ट्रेनिंग से बच्चा जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। PDP भी उसी का पार्ट है। जो बच्चा कल अगर स्टेज पे पब्लिक को सामने स्पीच देना चाहेगा या कहीं डिबेट में जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं या पॉलिटिशियंस आप देख लो, वो स्पीच के थ्रू ही लोगों को इम्प्रेस करते हैं, तो वो हम बच्चे को डेवलप नर्सरी से शुरू करते हैं। तो अभी जो ओवरऑल आपका जो पिछले 5 सालों में जो रिजल्ट आया, उससे पहले जो रिजल्ट था उसमें कितना बदलाव आया? कोविड के कुछ साल पहले से कोविड तक हमारे स्कूल का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब से सर ने स्कूल को टेक ओवर किया था, उसके बाद से ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी हमारे स्कूल से तब से। तो यहाँ पर जैसे कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए जो आप बताइए, तो टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए, टीचर्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम आप आयोजित करते हैं? टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं। हर सेकंड सैटरडे हमारा फिक्स है। इसके अलावा CBSE की जो रिकमेंडेशन है कि 25 आवर्स इन हाउस ऑफ 25 आवर्स CBSE रिकमेंड वर्कशॉप जरूरी है, वो हमारी हो चुकी है इस साल जी। तो हमारे टीचर्स की भी अपडेशन साथ के साथ होती रहती है, चाहे वो डिजिटल के लिए हो या टीचिंग के प्रोसेस के लिए है या क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए है, स्टूडेंट डीलिंग के लिए हमारी वर्कशॉप टाइम टू टाइम होती है। आपके स्कूल में स्टूडेंट और टीचर का क्या रेशियो है?
जो एक सीबीएसई रिकमेंड करती है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में टीचर स्टूडेंट रेशियो होनी चाहिए, वही हमारे स्कूल का 25 स्टूडेंट पे 1 टीचर जी, वही रेशियो है। वही रेशियो। तो जैसा कि बात कर रहे हैं अभी हम स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आपने बताया नीपी, एलडीपी, उसके अलावा सीबीएसई रिकमेंडेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आप आयोजित करते हैं। उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स है और बाकी डिबेट्स वगैरह है, वो किस प्रकार से आप यहाँ आयोजित कर रहे हैं? कोर्स स्कॉलस्टिक की अगर हम बात करें तो हमारी हाउस एक्टिविटीज होती हैं जो पूरे इस लेवल पे की जाती हैं ताकि हमारा बच्चा बाहर जाकर किसी भी स्कूल से कंप्लीट कर सके। डिबेट्स में, डेक्लेमेशन में हमारे बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एफएम रेडियो पर भी हमारे इवन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का बच्चा भी एफएम रेडियो पे जाके बोल कर आए। जी जी। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारी इवनिंग स्पोर्ट्स अकेडमी है जहाँ पर बच्चों को कोचिंग दी जाती है, अलग अलग कोचेज आते हैं, वो देते हैं। धन्यवाद मैम, आपने बड़े अच्छे से हमारे प्रश्नों का भी जवाब दिया और स्कूल के बारे में बताया। एक अंतिम प्रश्न के एडमिशन का समय स्टार्ट हो गया है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नए स्कूल ढूंढ रहे हैं। जो बच्चे जो पहली बार एडमिशन लेंगे उनके लिए भी कुछ जो दूसरे स्कूलों से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होंगे, तो स्कूल में एडमिशन लेते वक्त एक पेरेंट्स को माता पिता को किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होना चाहिए एक बच्चे की केयर। हमारे स्कूल में हर बच्चे की पर्सनल केयर की जाती है। हमारी टीचर्स डेली 3 से 4 कॉल पेरेंट्स को करती हैं बच्चे की केयर के लिए, सिर्फ केयर के लिए। उसमें कोई कंप्लेन, कोई स्टडी की बात बच्चे की नहीं की जाती, सिर्फ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है ताकि हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें। देखिए कोई भी पेरेंट्स है, आजकल आप जानते हो उनके फैमिली छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं। हर बच्चा अपने हर पेरेंट अपने बच्चे को लेकर कंसर्न रहता है। जब वो पेरेंट अपने बच्चे को हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करके स्कूल में भेज दें तो हमारी पूरी कोशिश वही रहती है कि हम उस बच्चे को होम एनवायरनमेंट दे सकें जिसमें उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो हम दोनों का बैलेंस करके चलते हैं, पेरेंटिंग का और एकेडमिक का। और टीचर्स का और किस प्रकार का चुनाव, किसमें जो मुख्य मुद्दा मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल में चुनाव किन पहलुओं पर, किन मुद्दों पर? उसमें एक तो आपके बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज की डेवलपमेंट होनी चाहिए जो आजकल आपको फैमिलीज में देखने को नहीं मिलती, जिसमें हम संस्कारों की बात करते हैं। आजकल के बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है तो जो मैं फीस दे रहा हूँ उतनी ही मेरे बच्चे की ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जी। गवर्नमेंट ने अभी एक और रिकमेंडेशन दी है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। क्या आपके स्कूल में है? सर वो मैं भी हूँ। अच्छा, आप ही हैं, वेरी गुड। तो किस तरीके से आप, अगर बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं? आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे सिर्फ एक ही चीज को फेस कर रहे हैं कि उनकी कोई बात सुनने वाला है ही जी। चाहे वो पेरेंट्स हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई उनको समझने वाला और सुनने वाला नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ बच्चे की बात सुनिए, उसको बिना जज किए, बिना सही गलत बताए सिर्फ उसको सुन लीजिए। आज के बच्चे यही चाहते हैं। मतलब उनको पर्सनल अटेंशन मिलनी चाहिए कि क्या उसकी थिंकिंग है, क्या किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है, किस तरीके से कार्य करना चाहता है, ये सारी बातों का ध्यान रखें। जनरली क्या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़े लोग ये सोचते हैं बच्चा है इसे क्या, वो क्या फील करेगा। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, इवन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का बच्चा भी सेंसिटिव होता है, वो भी इमोशनल होता है, वो भी फील करता है, वो भी हर बात आपकी समझता है जी। बस फर्क इतना होता है उसके पास वो शब्द नहीं होते जिनसे वो एक्सप्रेस कर सके। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बच्चे के फीलिंग को समझ सके और उसकी केयर कर सके। धन्यवाद मैम, और आने वाले सेशन के लिए आपको भी और आपके स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, हैप्पी संक्रांति, थैंक यू सो मच।